अब हम 10 लोगों में तो बैठते, शाम में हम जब फारिग हो जाते कामों से तो 10 दोस्तों के अंदर तो बैठे रहते। शादी प्रोग्राम में जाते किसकी, वहाँ पे हमको नए नए लोग मिलते हैं, दोस्त के दोस्त रहते हैं, उसका भाई रहता है, कोई रिश्तेदार का रहता, भैया हमारा चैनल है ऐसा ऐसा है, उसको लिंक दो या फिर एक आधी न्यूज डालो यूट्यूब की, उसके ऊपर मेरी चैनल है सब्सक्राइब कर 2 मिनट उसके बाद क्या मगर जितने सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश करेंगे चैनल का टीआरपी बढ़ेगी, टीआरपी बढ़ेगा तो भाई हमारा भी फायदा सिर्फ मजहब में या फिर बाकी के लोगों का नहीं, उनका भी फायदा होगा तो अपना भी फायदा होगा। भाई आप मैं जितने भी लोगों से बात करा उस्मानाबाद जिले के पत्रकार है अपने 4 उनसे बात करा, उनका मसला ये था कि भाई मुआवजा भाई हम करेंगे तो भाई हमारा तुम देख सकते हैं पेट्रोल है ये है, हमको जाना पड़ता, अगर न्यूज को जब फोन आया तो हमको वहां तक पहुंचना पड़ता, तो भाई कुछ ना कुछ हमारा मसला अगर हल हो रहा होगा तो ज्यादा नहीं कुछ हमारा जितना पेट्रोल का उतना भी हमको मिल रहा था हम दौड़ के काम करेंगे ऐसा उनका कहना है। तो ये मेरी गुजारिश है मदर साहब से आराम से इसके बारे में थोड़ी दखल कुछ ना कुछ भाई कि भाई इतना मिल जाएगा भाई तुम इतना देंगे, तुम इतने न्यूज कवर करो, वीडियो की न्यूज कवर करो या फिर इतने तुम मीडिया की न्यूज कवर करो, ये डालो उस हिसाब से तुम्हारा सैलरी जो पेमेंट है वो आप दे देंगे। इसकी वजह से क्या होगा, काम जितना बढ़ते जाएंगे काम करेंगे लोग, हर तालुके में नाम हो जाएगा, अपने चैनल का नाम होगा, चैनल का नाम होगा तो ऑटोमेटिक सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे। अभी क्या हो रहा है उस्मानाबाद की रहा हूँ, मेरी भी बड़ी बात नहीं करूंगा, मैं ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला कुछ तो भी दौड़ने की कोशिश करूँ हर जगह से, मैं जितने भी मिलते मेरे चैनल से इतने आने के बावजूद भी प्रिंट मीडिया की अहमियत खत्म नहीं हुई। रात भर वो चैनल देखेगा लेकिन सुबह में अखबार पढ़ेगा ही क्या अखबार में क्या है, क्योंकि 100 पक्का एक लिखा, 100 पक्का एक लिखा। प्रिंट मीडिया कम नहीं हुआ, क्यों? किसमें बदलने का मसला नहीं आता, बात बदलने का मसला नहीं आता। आज चैनल से में हम बदलते उसमें हम सराहत करते हैं कि नहीं मेरा मकसद ये था, मेरा मकसद वो था, लेकिन यहां नहीं बोल सकता प्रिंट मीडिया उसकी अहमियत अपनी जगह है। इसके अब मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी है हिंदुस्तान की, मुसलमानों की 20% मुसलमान आज हिंदुस्तान में मौजूद है। आज एक सिंगल चैनल आज मुसलमानों को नहीं है, क्या वजह हो सकती है? अजीम प्रेमजी जैसा आदमी जो चैनल से कंट्रोल करता है वो भी कभी सलाह नहीं दिया मुसलमानों को चैनल, क्या वजह हो सकती है? जमीयत उलमाए हिंद 4 साल से कोशिश कर रही है चैनल के लिए, अभी तक चैनल नहीं बन पाया, 4 साल से कोशिश मुसलसल, लेकिन आज तक चैनल नहीं बना। उसकी वजह क्या हो सकती है? क्या हमारे पास थिंकिंग पावर के जो लोग हैं, असल बात आप बता रहा हूं क्योंकि मुताले का शौक कम है। हम देखते हैं ऐसे उलमा को लाके बिठा देते हैं चैनल्स वाले जो उनकी बोलती को बोलती और वहां सरेंडर होकर बाहर निकल जाते हैं। उसकी वजह कि हम अपनी बात को सही अंदाज में पेश नहीं कर पाते। ऐसे लोग भी नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालना चाहिए हमको, तो ये हमारे समाज में मौजूद है, हमारे महलों में मौजूद है ऐसे लोग। आपने पता है कि ऐसे कोई इंटेलेक्चुअल बच्चे होते हैं, पर्सन्स होते हैं, तो उनको मैदान लाना चाहिए। जब उनको लाएंगे आप मैदान तो जाहिर है कि उनकी खुशी का ठिकाना रहेगा कि उनकी अपनी कीमत भी बढ़ गई, वो भी लोगों को बताएंगे, कुछ चैनल से की भी तशहीर हो जाएगी। तो हर महल्ले के अंदर आप अपने तौर पर जिम्मेदार तौर पर काम कर सकते हैं। ये महल्ले की समस्या, ये रोड का मसला है, घर उठाओ, ये तो चलते रहेगा, लेकिन लोगों के अंदर थिंकिंग पावर, फिक्र की सलाहियत पैदा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास अपनी बात को सही अंदाज में पेश करने का ढंग आज भी नहीं आया। पुलिस थाने में जाओ तो हम नहीं बात कर सकते, नहीं बात कर सकते। एक तो रफ बात करके निकल जाएंगे कुछ भी, या ऐसा सरेंडर हो जाएंगे कि बस आप जो बोले साहब से कहां से करो, ये करके निकल। तो ऐसे लोगों को जमा करना है और ऐसे लोगों का साथ लेना है।
वकील है, वकीलों से फायदा ले सकते हैं। अभी मैं समझता हूँ औसे में अपने पास लातूर उस्मानाबाद दोनों जिलों अगर मिलाएंगे तो लातूर के बाद सिर्फ औसे में उतने वकील, जब 50-55 वकील हैं मुसलमानों के वकील। एक भी हम कोशिश भी किए थे कई वकीलों को कि हमारे चैनल में आओ, आपको हम एक उन्वान देते हैं, उस पर बात करें, कोई आने का शुरू किए। तो हमारे वकील हज़रात भी इस ताल्लुक से हमारे मसाइल को पेश करने के अंदर नहीं, हमको वो उसमें बोलने नहीं आता, हम कोर्ट में बोल सकते हैं लेकिन इसमें नहीं आता, पब्लिक के अंदर। अरे तो जैसा आप बोल सकते हैं आप बोलिए, हमारे लोग सुनेंगे। सुनने वाले कौन है? अपने लोग, अपनी बात अपने लोगों तक पहुंचना। ये तो गैर तो नहीं देखते अपनी बात, एक जहन में रखो। हाँ, लोकल अगर मसले होंगे अभी इलेक्शन से ही, तो उसमें देहातों के अंदर तो इलेक्शन है ना अभी में, वो मसले उठा सकते हैं, आपके लिए बहुत फायदेमंद है चैनल, और प्रिंट मीडिया भी आपके लिए विशेषज्ञ निकाल सकते हैं। तो उसके जरिए आप लोग, अब उसके बाद यह है कि प्रिंट मीडिया के अंदर एक ऐसा हमारे पास अवसर हम किए है ना, कि सालगिरह के मौके या किसी के कुछ ये रहते हैं तो एक विशेषज्ञ निकालते हैं, विशेषज्ञ के जरिए अभी नहीं बनाना है। आप ये देखिए मेरा ही दे दिए, ये मुफतलाल का हो गया। तो ये तो इसमें जो ऐड मिलते हैं तो उनके लोगों से भी ले सकते हैं, विशेषज्ञ जो निकलते हैं इसके बरसे के मौके पर ऐसे जो विशेषज्ञ निकलते हैं, तो इससे एक फायदा ये होता है कि लोगों को उस शख्स की मारूफियत का अंदाज नहीं लगता, छुपा हुआ था लेकिन उसको उजागर करना है कि हमारे अंदर एक ऐसे शख्सियत मौजूद है जिसके अंदर ये खूबियां हैं, ये सलाहियतें से ये कर रहा है व्यक्ति विशेष के नाम से, व्यक्ति विशेष के नाम से हम ये कर रहे हैं ताकि उसकी खूबियां, और उसके नाम पे 5-25 मोहल्ले के लोगों की छोटे छोटे आर्टिकल्स क्यों नहीं हो, अब वो आर्टिकल्स उसमें ले सकते हैं। उसके बाद 2015 से सोशल मीडिया का जोर पैदा हुआ। तो सोशल मीडिया के इसमें टसन में हम आने के लिए लातूर रिपोर्टर चैनल, उसके बाद महाराष्ट्र रिपोर्टर चैनल निकाले। उसके लिए मुस्तकिल हम अवसाद लातूर को मेहनत की। उसके बाद हम रोजाना यात्रा से का उन्होंने उस्मानाबाद में अच्छी मेहनत की। उससे पहले 2015 में उमर फारूक मोमिन और सैफ शेख, इन्होंने 2015 में अच्छा साथ दिया, और सोशल मीडिया में अल्ताफ शेख ने साथ दिया। इसको आगे बढ़ाना है। आगे कैसे बढ़ाएंगे भाई? जब तक एक दूसरे का साथ नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेगा। और क्या है भाई, जाहिरात जो है, जाहिरात ये अखबार की, चैनल की रीढ़ की हड्डी है। इस रीढ़ की हड्डी को मजबूती से पकड़ना है। जब तक हम जाहिरात नहीं देंगे आगे नहीं बढ़ सकते। यानी क्या होता है, आदमी कहता है ना सब सुन कर सकेंगे लेकिन पैसे का सुन नहीं। मसाइल को उठा जाए, आप उस्मानाबाद का मसाइल उन्होंने जो 12 रबी अव्वल का मसला हो रहा है, अल्ताफ शेख ने बहुत अच्छे अंदाज से मसाइल को उठाए। कोई मुस्लिम पत्रकार वैसा नहीं उठाया जैसा अल्ताफ शेख ने उठाया। ये हम अल्ताफ शेख को इस बारे में मुबारकबाद देते हैं, बहुत अच्छा, और हम शुक्रगुजार हैं तुम हमसे जुड़ गए। तो आप सबसे मिलके ये गुजारिश है कि उस्मानाबाद में किस तरह, यानी रिपोर्टर अखबार है ये, रिपोर्टर अखबार पूरे महाराष्ट्र का है, RNI करने वाला है पूरा बाज़ाब्ता। अपन इसमें है, समझो क्या है, रनिंग में है। कई अखबार आए उस दिन के बंद हो गए, क्यों? मसाइल दरपेश आए। क्या मसाइल आया? दरपेश अखराजात का मसला है। इसको किस तरह पूरा करें? हम क्या करें अखबार में कि अखबार को जिंदा रखें, अखबार को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप सब मिलकर अखबार बढ़ाए तो अखबार बढ़ेगा, लेकिन अखबार तो जिंदा है, इंशाल्लाह जिंदा रहेगा। बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है, हम जिंदा रखें। आपसे अदबन गुजारिश है कि इस अखबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की फिक्र करें। जिस किसी के ऊपर भी जुल्म हो रहा है, मजलूम जो भी है, मजलूम को हमारे जरिए से न्याय मिल सके, अल्लाह हमारे से ये काम ले, ये कोशिश को लेके हम इसके अंदर उतरे। अगर आप सबका साथ मिलता है तो और
हमारे भी हाथ मजबूत होंगे और हम ऊंचे पैमाने पे इसको ये कर सकते हैं। इसमें एक चीज ऐसी है, इसके अंदर फंडिंग का मसला है ना। अभी तक की जो फंडिंग है वो मजहब की उनकी ही जेब की है ना, तो इसमें ये भी मसले आते हैं। तो इसके अंदर हमको इस तरह से काम करना है कि जैसे कि हम अगर न्यूज कवर कर रहे हैं, ज्यादा नहीं हो सकता है जिसकी न्यूज हम कवर कर रहे हैं तो उससे जायरात के लिए संपर्क बना के रखें। तो ऐसा भी नहीं होना आज वैसे ही हो रहा है मेरे साथ, मैं खाली न्यूज लगा रहा हूं, जायरात नहीं मिल रही, क्योंकि मैं जायरात की तरफ रुजू नहीं हो रहा था और ज्यादा उस हद तक मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो ये अगर चीज हम करते हैं तो चैनल हमारा एकदम सक्सेसफुल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अभी भी सक्सेसफुल है, अभी 2700 के करीब अपने सब्सक्राइबर है। अगर हम लोग जैसी न्यूज सुनना चाहते हैं, आज दुनिया का एक दस्तूर बन गया, तुम झूठ बोल रहे सच बोल रहे उससे कोई लेना नहीं, तुम बोल रहे कैसे, मैटर ये का। लेकिन हमको सच ही बोलना है, सच बोलना है, खींच के बोलना है और उसको सिद्ध करना है। हालांकि माशरे में जरूरत है हर चीज़ की, कि खासतौर से एक सोशल मीडिया है। तो एक नया माहौल था, तो उतना क्रेज नहीं था सोशल मीडिया पे उस्मानाबाद जिले में। जिस लाइन से हम पॉलिटिशियन के पास में जो भी हजरात हैं वो पास में पहुँच रहे थे, तो इंतहाई खुश हो रहे थे इस बात को लेकर। तब लगा कि सिर्फ और सिर्फ पहुँचना जरूरी है और असल है। ये अगर छः पाँच हम लोग के जहन में ये आ जाएगा कि ये देखो हम लोग को इतना मुफा नहीं है या कोई ये एहसास कम करने की चीज़ें, जिस वजह से जो हमको उरूज हासिल होना है या दीगर शोबे में हमको अगर दाखिल होना है या कोई चीज़ों को हमको सभी के सामने डिस्प्ले कर लेना जो चाहते वो मकसद है, जो टारगेट है, जो एम है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले शायद हमको यहीं पर ही महरूम कर देता है कि मुझको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। सबसे असल इसका रीजन तो यही है कि मुझको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा या मैं कोई सिंगल हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अगरचे इंसान सच्चे दिल से लगन और कुरान के साथ में जो मेहनत में लग जाता, और सच्चाई तो असल ये है कि हम लोगों के सामने उम्मत के हालात अल्पसंख्यक के ऊपर जो हालात हो रहे हैं इसको हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो ये भी एक दिन से जुड़ा हुआ ही मकसद है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लाइन से की मेहनत। तो आज माहौल को देख करके सोशल मीडिया का माहौल है, तो हम हर किसी के पास आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। तो सोशल मीडिया एक अल्लाह ने जो ये भी एक जरिया दिया है, ये भी एक जरिया है कि हम हर किसी के पास पहुंच सकते हैं हर चीज को, हर बेदारी को लेकर। तो क्यों ना इंशाल्लाह हम हर किसी के पास में इस बात को पहुंचाएंगे कि जरूरत सिर्फ मेरी नहीं है या आपकी नहीं, हम सब की जरूरत है। कि अल्पसंख्यक में माइनॉरिटीज के लिए सिर्फ मैं नहीं हूँ कि हम सब हैं। इस तरह से कन्वीनियंस किया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो सब हर कोई एक छोटा छोटा बच्चा भी जो है ना आज मोबाइल को रन करते हैं, ऑपरेट कर लेते हैं, तो क्यों ना वो बच्चा जहाँ कोई तंजीमों का काम चल रहा है या जिस लाइन को लेकर के माशरे में जो भी बेदारियाँ हो रही है उसको कवरेज कर देते हैं। कि हर एक मेरी पर्सनली मैं ऐसे ये तो नहीं कहूँगा, एक मेरी राय है कि अपन हर एक मोहल्ले में जाकर के किसी एक दानिशवर बच्चे को ले जो शौरियत वाला है, जो कि एक्टिवनेस रहता है सोशल मीडिया को लेकर के, तो ना वो कवरेज करे और हमको सेंड करे, हम उसकी अच्छी खासी तरह से एडिटिंग करेंगे, उसको अच्छी तरह से देखेंगे इसमें रियलिटी कितनी है और फॉर्मेलिटी कितनी है। तो उस रियलिटी को जो है ना अवाम के सामने पेश करने का हमको एक मौका मिलेगा। तो क्यों ना इंशाल्लाह इस लाइन से हम अगर सब मिल करके मेहनत करेंगे तो हम हर उस शख्स तक की हर उस न्यूज को कवरेज कर सकते हैं जो हमसे सिंगल से नहीं हो पा रहा। बिल्कुल हम इसको डिवाइडेड करें कि हर एक मोहल्ले में एक शख्स को हौसला अफजाई के साथ में उसको एक प्रोत्साहन दे कि भाई आपको भी आना है, कि हम सब का इंशाल्लाह कि इस तरह से हर मोहल्ले में एक बच्चे को जो एक्टिवनेस होते हैं उनको ये कहा जाए कि आपके मोहल्ले में जो भी लाइन से बेदारियाँ होती है, जो भी लाइन से आपके पास में यहीं पर कुछ लोग प्रोग्राम दिए जा रहे हैं तंजीमों के जरिए, पॉलिटिक्स के जरिए, या कुछ आपके पास में कुछ ऐसा वाक़या पेश आ रहा है जिसके जरिए आपको दिखलाना आपका मकसद है कि आपका दिल चाह रहा है कि सोशल मीडिया तक हम पहुंचे, तो क्यों ना इंशाल्लाह इस तरह से हम कन्वीनियंस करवा करके हर रोजाना इंशाल्लाह हर मोहल्ले से कोई ना कोई न्यूज़ हमें मिलता है।